इसराइल और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष में भारत का क्या रुख होगा? क्या भारत के लिए इतना आसान है कि वह इसराइल या ईरान में किसी एक के साथ खड़ा दिखे? पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, तब इसराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इसराइल ने कहा था कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। वहीं ईरान ने दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया था। ईरान ने खुद को तटस्थ रखा था। अब इसराइल और ईरान के मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए विवाद को सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। भारत ने कहा कि ईरान, इसराइल दोनों से भारत के दोस्ताना संबंध हैं और हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वेस्ट एशिया स्टडी सेंटर में प्रोफेसर रहे आफताब कमाल पाशा कहते हैं कि संभव है कि ईरान अभी हमला ना करे, लेकिन वो बदला तो लेगा। ये सिलसिला थमेगा नहीं। अमेरिका भले कह रहा है कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इस्राएली बॉम्बर कतर में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स बेस से ईंधन ले रहे हैं। सऊदी, कतर, बहरीन और यूएई तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। जो अमेरिका कहेगा ये करेंगे। इसराइल और ईरान को लेकर क्या भारत के लिए कोई दुविधा की स्थिति है? प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा है। इसराइल एकमात्र मुल्क था जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का समर्थन किया था। ऐसे में भारत इसराइल के साथ ही रहेगा। ईरान से तो हमने पहले ही सारे संबंध सीमित कर लिए हैं। ना तेल खरीद रहे हैं और ना गैस। चाबहार का भी हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम भी वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ऐतिहासिक रूप से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के अलावा ईरान के साथ इराक भारत के प्राथमिक तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश हैं। भारत के कुल तेल और गैस आयात में जीसीसी का योगदान 50 से 60% है। अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होगी। तेल महंगा होगा तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था की गति धीमी होगी। इसराइल और ईरान की जंग से पूरा गल्फ प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत के हितों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। यूएई और मिस्र में भारत के राजदूत रहे नवदीप सूरी कहते हैं कि अभी भारत के हित में यही है कि युद्ध से बाहर रहे। कठिन परिस्थिति में इसराइल ही आगे बढ़कर भारत की मदद करता है। भारत के हित में अभी यही है कि इसराइल की निंदा ना करे। भारत ये जरूर चाहेगा कि इसराइल अपनी आक्रामकता कम करे। ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंध से पहले ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। पश्चिम एशिया से तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत आता है और इस पर नियंत्रण ईरान का भी है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित रूप से तभी चलेगा जब ट्रेड रूट सुरक्षित रहेंगे। भारत की जरूरत के हिसाब से ईरान से तेल आपूर्ति कभी उत्साहजनक नहीं रही। इसके मुख्य कारण इस्लामिक क्रांति और इराक ईरान युद्ध रहे। भारत भी ईरान से दोस्ती को मुकाम तक ले जाने में लंबे समय से हिचकता रहा है। 1991 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ का पतन हुआ तो दुनिया ने नई करवट ली। भारत के अमेरिका से संबंध बढ़े तो उसने भारत को ईरान के करीब आने से हमेशा रोका।